धमकी भरे कॉल आते हैं, फैसला भी में ही कराते हैं, उनके आदमी ही कराते हैं। झुंडों की लड़ाई, झुंडों का नुकसान हो जाएगा झोटों की लड़ाई में। भाई ठीक है, बस अपना मर जाएंगे और क्या। ना नहीं, हाजी जी का तो कोई मामला ना 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 हाजी जी नहीं। जिस आदमी ने मुझे बताया कि आपने हाजी जी के से 1 लाख की डिमांड की, मुझे किसी आदमी ने बताया। अब वो आदमी कौन होगा मुझे नहीं पता, पर जिसने मुझे बताया उस आदमी को, उस आदमी का नाम बताना पड़ेगा। इलाज ठोकुआ बढ़िया वाला। मैं किसी पद पे या कुछ तो हूँ नहीं, पर इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। जब लाट ठोकोगे बेहतरीन, इंशाल्लाह बेहतरीन। मतलब वोट के आधार पर ना 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 ना, वोट के लिए नहीं, वोट से पहले इंशाल्लाह नंगा करूँगा 24 से पहले। लंचा उस आदमी को, जिस आदमी ने मुझे कहा तूने 1 लाख रुपए मांगे एमपी साहब से, वो आदमी बताओगे उसे बताया किससे मैंने पैसे मांगे। दोस्तों जैसे आप देखते हैं कि हम लगातार दोनों लोकसभा में बड़े एक्टिव हैं, ऐसे में जनता के भी इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी कि हम लोग 100% अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं। चर्चाओं में तो तब आए जब 2 महीने पहले मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान के खिलाफ अलग मोर्चा खोल लिया था। क्यों मोर्चा खोला था? मैंने भी लगभग 10 से 15 वीडियोस बनाई, जब मैं दिल्ली में था तब मैंने बनाई। लेकिन आज मैं आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। सबसे पहले पूछना चाहूँगा यही कि विरोध क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी बोलबाला कर रहे थे डॉक्टर मंसूब अली और उनकी पूरी टीम, लेकिन बोलबाला तो आज ख़त्म हो गया है। एक बात बताऊं कि 2019 के लोकसभा में तो पूरी दिन रात मेहनत करके जिताया, आज दिन रात मेहनत करके उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब है, जानने की कोशिश करेंगे क्यों अलग आप लोगों ने जो है मोर्चा खोला, क्या वजह रही, क्या आपकी बात नहीं मानी गई, इन्हीं सवालों पर बात करूँगा। डॉक्टर साहब सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू भाई, बहुत खुशी हुई कि आपने छोटे भाई को इस लायक समझा, और बहुत देखता हूँ आपके चैनल को, बड़ी खुशी होती है देख के कि भाई हमारा भाई तरक्की कर रहा है, हमारे भाई का चैनल तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल देखते हुए। थैंक यू। देखिए मंसूब भाई, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने पुरजोर समर्थन कर रात दिन एक कर मैंने देखी भी आप लोगों की 2019 की पोस्टा भी देख रहा था आपके फेसबुक पर एक दिन कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके जिताया, आज उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। कारण क्या है विरोध में खड़ा होगा? अज्जू भाई ये सवाल तो बहुत बड़ा कर लिया, मुझे फिर खतरा है कि फिर ना कुछ मुझे धमकी भरे कॉल्स आने लगे। विरोध तो नहीं, अगर थोड़ा सा जिन लोगों को हमने रात को तो खड़े कर लाकर खड़े कर दिए, सोते हुए लोगों को एमपी साहब को वोट देना, बाबू को वोट देना, बाबू कहते हैं प्यार से। अच्छा, एमपी साहब मतलब उनको तो इज्जत देते हैं, इस लायक आदमी थे, हैं तो हैं अब भी हैं। वो थोड़ा मनमुटाव हुआ किस तरीके से, क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे ही छोड़ दिए थे उन्होंने मेरे खिलाफ। तो उन लोगों का काम का नंबर आता है, आप मुझे एक गांव का नंबर बताओ कि भाई फला गांव में किस गांव में फ़ोन करूं जिससे पता चल जाए कि आपने विकास कितना किया। जब रात को हम आपके साथ वर्करी कर रहे हैं, साथ ले जा खड़े कर रहे हैं, लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम तो मंसूब भाई जैसा तुम कहोगे ऐसा आपके साथ है, गवाह भी है मेरे पास, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब उन लोगों के काम नहीं होंगे तो क्या होगा? हम लगभग जब से एमपी साहब जीतते थे, हम इसमें ये दें भाई अगली निधि में तुम्हारा काम होगा, अगली निधि में तुम्हारा काम होगा, बेटे घबराओ ना, बेटे घबराओ ना। जिस टाइम पे इनका रजिस्टर विधानसभा बैठ का बना 53-54 नंबर में मेरा काम था। बिहारी इसमें बारूगढ़ का एक कब्रिस्तान का नाला था जहाँ से इनकी गाड़ी होकर इनके फार्म पे जाती थी। और एक मुशर्रफ प्रधान है बेचारे, हमारे अपने भाई हैं, उन्होंने साफ कहा था कि डॉक्टर में तेरा काम नहीं होने दूंगा। मगर चलो कोई बात नहीं, उनके रजिस्टर में मैंने साफ नीचे लिखा हुआ, अगर रजिस्टर हो तो शायद देख लें कि अगर काम नहीं होना तो आप जो है साफ इनकार कर दें। मेरे पैतृक गाँव चिम्माबाद से पिठोरी के बीच का जो नाला है उसके लिए 10 बार कहा। हमारे प्रधान जी हैं अरशद भाई, उनको भी लेकर गया, उनके साथ भी गया। मेरे कहे से किसी एक विधानसभा में, हमारी विधानसभा में अगर कहीं कोई काम हुआ हो तो अब मैं कैसे जवाब दूँ? अपनी टीम में मतलब खरा उतरना है मुझे। मैं तो दोबारा साथ नहीं खड़ाऊँगा, बिल्कुल नहीं खड़ाऊँगा जी। धमकी भरे कॉल आते हैं, फैसला भी में ही कराते हैं, उनके आदमी ही कराते हैं। झुंडों की लड़ाई, झुंडों का नुकसान हो जाएगा झोटों की लड़ाई में। भाई ठीक है, बस अपना मर जाएंगे और क्या कर सकता हूँ। अच्छा मंसूब भाई, जब आप विरोध में उतरे थे, हाजी फजलुर रहमान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, एक चीज़ ये भी बड़ा सवाल है, जिला सहारनपुर में टीम थी आप लोगों की, 50 लोगों की, जिम्मेदार लोगों की, कि भैया ये जो टीम है ये इमरान मसूद ने तैयार कर रखी है। और इमरान मसूद जब बसपा में थे
तो जहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता आते थे तो वहीं पर मंसूब अली की टीम एकदम पहुंच जाती थी जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए। तो कारण क्या रहता था ये? और फिर ये भी है एक बात कि मुर्दाबाद के नारे लगे हाजी जी के और उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया इमरान मसूद को और फिर पार्टी से निष्कासित। जो भाई दरअसल हम हैं बहुत छोटे लेवल की राजनीति नहीं, हम खुद के हम तो एक कार्यकर्ता हैं। ये तो बहुत ऊंचे का मामला हुआ है, पता सबको है कि ये जो पार्टी कार्यालय है उनका अपना पार्टी कार्यालय है, बसपा कार्यालय है, उन्होंने वहाँ क्या कराया क्या हम नहीं कह सकते किसी को के बारे में क्या नहीं। और रही बात इमरान मसूद की, भाई देखो राजनीति में भी अगर कोई कसम का यकीन कर सकता हो तो हम कसम खाने तैयार हैं, बिल्कुल जहाँ भी वो ले जाने को तैयार हो। अगर किसी को बिल्कुल यकीन है तो हमारे पे उसका इलाज नहीं है। हमें इमरान साहब से कोई किसी तरह की वो मामला नहीं है, ना कोई सलाम दुआ है। कहीं ब्याह शादी में मिल गए तो एक अलग चीज़ है, नहीं तो भाई हमारा उनसे कोई मकसद ही नहीं है किसी तरह का। मकसद नहीं है। अगर 2024 में उनका टिकट हो गया फिर उनके साथ चलेंगे इमरान मसूद के गठबंधन से इंडिया से हाँ पक्का 101%। और अगर इंडिया का गठबंधन ना हुआ, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि टूटेगा भी तो है, चल रहा है। हम तो समाजवादी के हैं ही। फिर उमर अली खान भाई नेता हमारे उमर अली खान ही है। भाई मान लो अगर आज एक मनसूब की पहचान हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें उमर भाई का योगदान है। उमर भाई का बैनर तले काम कर रहे हैं, उनके झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उमर भाई के साथ रहेंगे। अच्छा एक बात और भी है, आप आज विरोध में हैं हाजी फजलुर रहमान जी के, कल को आप मान गए फिर कुछ बातों पर नहीं कुछ बातों पर यह है जो इल्जाम लगना था लग गया। 1 लाख की वो इल्जाम है मेरे पे। अच्छा, हाजी जी ने लगाया कि 1 लाख रुपए दिया, पता नहीं एक लड़का है वो मेरे पास, हाँ टीम का तो नहीं पता उसका, तो उसकी तो कोई टीम ही नहीं है आदमी की। वो तो मतलब भ्रष्ट आदमी है। मेरे पास रिकॉर्ड है, ये 24 में इंशाल्लाह मैं साबित करूँगा कि 1 लाख रुपए की मैंने मांग की और मुझे ये कहा गया कि भाई 1 लाख की मांग की, मनसूब ने हमारे साथ गया और 1 लाख तो नहीं, हम 5, 7, 10 हज़ार रुपये दे सके थे, इसलिए हमारा विरोध कर दिया। मैं चाहूँगा कि वो आदमी जिसने मुझे बताया वो उस आदमी को सामने करे, अगर करना पड़ेगा उसे करना पड़ेगा। हाजी जी ना नहीं हाजी जी का तो कोई मामला नहीं, ना हाजी जी नहीं। जिस आदमी ने मुझे बताया कि आपने हाजी जी से 1 लाख की डिमांड की, मुझे किसी आदमी ने बताया। अब वो आदमी कौन होगा मुझे नहीं पता, पर जिसने मुझे बताया उस आदमी को उस आदमी का नाम बताना पड़ेगा। इलाज ठोकूंगा बढ़िया वाला। मैं किसी पद पे या कुछ तो हूँ नहीं, पर इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। जब इलाज ठोकोगे बेहतरीन, इंशाल्लाह बेहतरीन, मतलब वोट के आधार पर ना वोट के लिए नहीं, वोट से पहले इंशाल्लाह लंगा करूंगा 24 से पहले। लंचा उस आदमी को, जिस आदमी ने मुझे कहा तूने 1 लाख रुपए मांगे एमपी साहब से, वो आदमी बताओगे उसे बताया किसने, किससे मैंने पैसे मांगे। और अच्छा, ज्यादा मतलब आपकी दूरियां इसी बात को लेकर है जी कि 1 लाख रुपया आए कहाँ मेरे पास, दिलवा दो, वो लड़का दे दो जिसने ले लिए 1 लाख रुपए, वो दे दो मुझे। तो ये तो बात अगर हाजी जी को ना पता हो, फिर भाई ये बात ना हाजी जी को पता हो, फिर उसका कहना यह है कि एमपी साहब से 1 लाख रुपए की डिमांड की तूने। अच्छा, हाँ। जिस लड़के की आप पे कॉल है, जिस लड़की की मेरे पास बात हुई मेरी, मैं रिकॉर्ड मैंने कर रखा है इंतजाम बढ़िया वाला, पेन ड्राइव में सबूत दूंगा बिल्कुल। तो फिर इलाज वैसे कह रहे हो आप, इलाज ठोकूंगा तो पुलिस कार्रवाई करे, कानून के साथ लगे, कानून से हिसाब हुई की थी कानूनी कार्रवाई। उसमें थोड़ा सा मामला ये हो गया कि उल्टा मुझे ही फैसला करा गया, मुझे ही धमकवाया गया, मुझे ही प्रेशर में लिया गया। अच्छा, प्रेशर, हाँ प्रेशर धमकवाया भी गया मुझे, सहरा ना भूल जाओगे। उसके बाद मैंने कप्तान साहब के यहाँ गुहार लगाई, उसमें मेरी सुनवाई हुई पूरी। उसके बाद मुझे टॉर्चर किया गया, उसके बाद भी टॉर्चर किया, उसके बाद भी टॉर्चर किया। हाँ उसके बाद भी टॉर्चर किया, कप्तान के यहाँ पर भी जाकर उसके वहाँ मतलब उसके बाद भी। अच्छा, फिर मंसूब अली डर गए? नहीं खैर अभी तो जिंदगी मौत तो पड़ लगे हाथ है, उसमें जो है डरने का तो कोई मामला ही नहीं। अरे जरूर जिसने एमपी साहब को वोट दिए थे क्या उन्हें मार दिए? आगे नहीं वोट देने क्या मार देंगे? ऐसा नहीं है, डरने ढूंढने के बाद ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाले के हाथ में है जिंदगी मौत, तो ऐसा नहीं है अज्जू भाई। चलो अच्छा, अगर बसपा से अभी तो लग रहा है कि गठबंधन में भी शामिल हो सके, अगर बसपा गठबंधन में ना हुई और कल को हाजी जी फिर आ जाए तो फिर डॉक्टर मंसूब अली की टीम क्या करेगी? मेरे अपने साथी हैं जो ये कह रहे हैं कि बिना तेरे भी जीत जाएंगे। अरे भाई यार, जब मेरे बिना जीत जाएंगे तो मुझे परेशान क्यों किया जाएगा? अपने घर रहेंगे, जरूरी नहीं राजनीति करेंगे, अपने घर रह लेंगे। राजनीति करेंगे तो थोड़ा ही कोई वही झंडा उठाना, उनका टिकट होता है, अपने देखेंगे, माहौल देखेंगे, कौम का नुकसान ना हो, भाइयों का नुकसान ना हो, देखेंगे जो कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं।
अभी समाजवादी में हो, उमर अली खां के नज़दीक भी हो, मीडिया प्रतिनिधि भी हो। मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में गया बैठ में, और मैंने 15 से 20 वीडियो बनाई, विरोध काफ़ी देखा। नहीं देखो, अगर बस जो भाई ये उमर भाई के पास जो है ना अभी 1.5 साल हुआ, और लगभग 5-6 महीने देखो कागजों में लग जाते हैं, 1 साल मान लो, और जो विरोध कर रहे हैं वो मेरे साथ घूम में मैं दिखाऊं ना कहाँ लाइट लग रही, कहाँ सड़क डल रही, कहाँ पत्थर लग रहा, पर 4 सालों मालिक ने कुछ नहीं कराया। मतलब उनके पास तो 3 साल हैं, अगर आज उनका विरोध है तो मैं काम कर लेंगे। 3 साल हैं, 4 साल हैं, अरे मैं कैसे काम कर लेंगे जिनका 1 साल ही बच रहा। अब तो वो भी नहीं बच रहा, वो भी खत्म हो लिया, तो मैं कैसे कर लेंगे। एक कोरोना का बहाना आ गया जी, कोरोना काल आ गया था बीच में, 2 निधि वहाँ चली गई, अरे अल्लाह के बंदो। और एक मैटर हो रहा है कि तो विधायक बन गए तो MP बनने बंद हो जाओ, बस फिर तो विधायक बनते रहेंगे जी। अगर विधायक बन गए तो MP अपना पल्ला झाड़ लो, जो लोकसभा खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, जो विरोध है उमर अली खां साहब का वो 3 साल में पूरा हो जाएगा। आप मानते हैं कि विरोध है? हम तो मानते हैं कि हम तो चैनल पे इंटरव्यू ले गए, पब्लिक ऑन रिकॉर्ड है, हम तो मानते हैं कि भाई है, लेकिन आप नहीं मानते कि विरोध है। देखो मैं बताऊं भाई, विरोध जो लोग कर रहे ठीक है, विरोध कर रहे, पर अगर काम की बात है तो वो बेचारे हमारे से रिकॉर्ड लेना, कहाँ सड़क हम दिखाऊंगे ना, कहाँ सड़क डल रही, हम बताऊंगे ना कहाँ लाइट लग रही। अब विरोध फेसबुक पर कर रहे, करो जाओ भाई, उनके पास 3 साल है। एक बात मानने की, अगर 3 साल है तो काम कर रहे, इसी रफ्तार से काम होता रहा, रफ्तार से काम दिखेगा। अब MP साहब का तो टाइम ही खत्म हो लिया, अब बता दो कहाँ लग रहा पत्थर MP साहब का। हमारी विधानसभा में तो भाई मुझे पत्थर संसापुर दिखा, ट्रांसफार्मर का ठिएगा दिखा, एक मुजफ्फराबाद दिखा, उसके अलावा मुझे मुजफ्फराबाद छज्जू भाई ने लगवा रखा, हमारे छज्जू मलिक साहब ने। अच्छा, मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है मनसूब भाई, कल को बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो जाती है, फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, हाजी जी का टिकट गठबंधन की तरफ से हो जाए, फिर मनसूब अली क्या करेंगे? देखेंगे वक्त, कन्फर्म नहीं। हाजी जी के खिलाफ ही रहेंगे अगर टिकट हुआ? हाँ, जैसा अभी तक तो खिलाफ ही रहेंगे ना, अभी तक जो हिसाब चल रहा है। देखते हैं, अगर कोई गाज ना गिरी, अगर ड्राई ना गया, अच्छा, तो फिर खिलाफ सही सोचेंगे कुछ। अच्छे खिलाफ सही सोचेंगे, खिलाफ सही सोचेंगे जी हाँ, खिलाफ। अच्छा, डराते हैं क्या हाजी फजलुर रहमान जी? ना मैं तो बेचारा बहुत सिद्ध आदमी, चेले चपाटे हैं जो छोड़ रखे हैं बीच में, तो बहुत MP साहब तो बहुत। एक बात तो सुनो, जब आपको धमकी मिल रही तो अजीज को क्या पता भी तो होगा ना इस चीज़ का, जब उनके चेले चपाटे हैं ना, वो हो जाना कि भाई 1 2 3 कड़ी दर कड़ी, ऐसा नहीं। MP साहब बहुत भले सज्जन आदमी है बिल्कुल, बेचारे उनसे नहीं, थोड़ा सा जो बीच वाले हैं ना, जो खुद को MP समझ बैठते हैं, उनका इलाज होगा इंशाल्लाह। हो रहा है इलाज, हो रहा है, हाँ बेहतर कानून की तरफ से वैसे ना, नहीं वैसे ही बैठ नहीं सकता 4 आदमी मतलब हमारे सामने। अच्छा, तोबा, और जिस दिन ज़्यादा घमंड हो बैठ लो, किस दिन कसम खुदा के। अच्छा जी, हाँ, जिस दिन घमंड हो अपने आप को, वो बैठ लो किस दिन 4 आदमियों में। अच्छा, जो विरोध 2 महीने पहले आप लोगों ने खड़ा किया, मीटिंगें की, जगह जगह पर गए, हाजी फजलुर रहमान के खिलाफ अलग मोर्चा खोला, अब शांत है माहौल। शांत क्यों माहौल है? बस जो काम होना था वो हो गया, जो सोचा था वो हो लिया। फिर तो ये आरोप लगता है ना सीधा सीधा आपकी टीम पर कि ये तो भाई इमरान के लिए काम कर रहे थे, इमरान को सोच रहे थे कि टिकट मिले, इसलिए जब भी कोई बड़ा नेता आया जिला सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी से, तो उनके सामने नारेबाजी होती थी। पता नहीं इसके बाद जो भाई मैं कह नहीं सकता, पर हाँ ये है कि जब हमारी टीम हमारे पास है, भाई इस तरह का मामला है, विधानसभा बैठक में तुम हमें लेके चलोगे, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलें। पर उसमें पता चल रहा कि जी मनसूब ने 1 लाख की डिमांड ही कर दी। मनसूब को सबसे बड़ा यही चीज़ है, मतलब इस चीज़ का सदमा है कि भाई मेरे ऊपर क्यों लगा इल्जाम 1 लाख। हाँ, वो आदमी बताओ ना कि भाई मेरे से मांगे 1 लाख रुपये, वो कह दे, और बाबू MP साहब इस मामले को बैठ के निपटवा दे कि हाँ मनसूब ने मेरे सामने पैसे मांगे, MP साहब से मांगे या किसी और से मांगे, मुझे बस इस चीज़ का खुलासा कर दें। फिर अजीज जी के साथ देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने राय ले ली है और काफ़ी बातें मनसूब अली जी के जुबान से निकली, आप लोग देख रहे हैं। और सहारनपुर के लोगों, ये उसी टीम के सदस्य हैं जो 2 महीने पहले हाजी फजलुर रहमान मुर्दाबाद के नारे जगह जगहों पर लगा रहे थे। तो आप अपनी कमेंट में ज़रूर बताना, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करके बताना कि क्या सही है क्या गलत है। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।